नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की डेट शीट जारी कर दी गई है। इस बारे में बुधवार को बोर्ड कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव व बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 27 फरवरी 2023 से शुरू की जाएंगी। परीक्षा का समय दोपहर बाद 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। वहीं उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को अपने अपने केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना होगा ताकि नकल रहित परीक्षा का संचालन करवाने के लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा अनेक प्रकार की उड़न दस्तों का गठन भी किया जा रहा है ताकि परीक्षा के समुचित ढंग से संचालित किया जा सके। इस अवसर पर बोर्ड सचिव ने भी डेट शीट के बारे में और परीक्षा के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस बार जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज उनकी डेट शीट जारी कर रहा है और ये 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं और आखिर में 28 मार्च तक ये चलेंगी। 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षाएं हैं। हाँ, 12:30 से शायद 3:30 बजे तक का समय रहने वाला है, जो कि 12:30 शुरू होगा, 3:30 बजे परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं के मिलाकर 6.25 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं जो इसकी परीक्षा देंगे। लेकिन आपके पास जैसे ही पूरे सेंटर बन जाएंगे उसका हम डिक्लेरेशन बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त यह है कि कुल मिला के 1500 विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ को देखते हुए 1500 के करीब हम लोग सेंटर्स बनाए हैं। विद्यार्थी भी तकरीबन उतने ही होते हैं, सेंटर भी इस बार उतने ही बने हैं। 310 के करीब विद्यार्थी हमारे एक सेंटर पर होते हैं। स्ट्रेंथ की कैपेसिटी देखते हैं, हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक सेंटर में 310 कैंडिडेट की हम कैपेसिटी लेकर चलते हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं डीपीसी श्रीमती निर्मल दहिया ने बैठक की अध्यक्षता की। अनेक विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। बैठक में समारोह की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा की गई। बुधवार को स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस को लेकर भिवानी शहर के सभी प्राचार्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यक्रम संयोजिका व जिला परियोजना अधिकारी निर्मल दहिया ने की। वहीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने उपस्थित विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों को 26 जनवरी के कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। वहीं उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय त्योहार पर स्कूली बच्चों के द्वारा डंबल, पीटी, स्काउट्स, एनसीसी परेड सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आगामी 16 जनवरी से रिहर्सल शुरू कर दी जाएगी। VO3 हमारा गणतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाना है, उससे संदर्भित कल्चरल प्रोग्राम, पीटी, डंबल, लेजियम, हमारा बैंड है, इनसे संदर्भित मीटिंग ली है विभिन्न विद्यालय मुखियाओं की जी। तो कि धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है 26 जनवरी का, 15 अगस्त का जो हमारे समारोह होते हैं, तो शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसमें। तो झांकियाँ ली हमने, 2 झांकियाँ जो है ना शिक्षा विभाग की होंगी। इसके अतिरिक्त कल्चरल प्रोग्राम होंगे जो देशभक्ति से संदर्भित और फोक संस्कृति से संदर्भित विभिन्न विद्यालय प्रस्तुत करेंगे। और इसके अलावा हमारा नेशनल एंथम होता है जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं, ड्रम होता है, बैंड होता है। हमारे देश में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर वगैरह ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं और अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है। बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि ये अब मनाया जाएगा, तो पूरे डिपार्टमेंट में उत्साह है। तो हम चाह रहे हैं कि जो 26 जनवरी पे यहाँ मनाया जाता है जिला स्तर पर, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी प्रस्तुति है, वो बेहतर से बेहतरीन हो और ताकि बच्चों में हर तरह की भावना पॉजिटिविटी के साथ आए। वो साथ साथ मिलके किसी चीज़ को मनाना जाने। वो शिक्षा एक विशेष अंक है जो अनुशासन है, अनुशासन में रहते हुए अपने पर्व को मनाना जाने
और अपने देश के साथ जुड़े, अपने देशभक्तों के साथ जुड़े, खुद भी देशभक्ति आए, राष्ट्रभक्ति आए, अपने राष्ट्रीय पर्वों के प्रति उनमें प्रेम और होती हो, इसलिए विभिन्न विद्यालयों के डीओ साहब ने मीटिंग बुलाई हुई। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवाचार देश की प्रगति का आधार है, यह कहना था वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं वैश्य मॉडल स्कूल प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष श्री शिवरतन गुप्ता का। नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व कर लौटी 2 छात्राओं का विद्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं वैश्य मॉडल स्कूल प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके बल पर हमारा देश पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकता है। विज्ञान कांग्रेस को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच व जागरूकता को विकसित करना है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार के तत्वावधान में 10 से 17 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों की रचनात्मकता व नई सोच को प्रदर्शित करने का अवसर देने हेतु हर राज्य के सभी जिलों में सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर व उसके पश्चात जिला स्तर पर बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। यह प्रतियोगिता आयु वर्ग के हिसाब से 6वीं से 8वीं व 9वीं से 10वीं 2 वर्गों में आयोजित की जाती है। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले दल राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अपनी परियोजना प्रस्तुत करते हैं। गौरतलब है कि वैश्य मॉडल स्कूल की छात्रा पूर्वी का चयन अप्रतिष्ठित भारतीय साइंस कांग्रेस के लिए हुआ, जिसमें पूरे भारत से वैज्ञानिकों ने शिरकत की एवं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए सभी को विज्ञान संबंधी नवाचार गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। पूर्वी ने इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में भाग लिया और उसमें उसने जो एक ऐसी प्रोडक्ट की खोज की थी, एक चश्मे की खोज की जो दृष्टिहीनों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी जो योजनाएं चल रही हैं उस योजना में भी ये सहायक सिद्ध होगी। इसकी बहुत ही कम कीमत लागत पर, कुल 500 रुपये की लागत पर हर दृष्टिहीन को जो भी बाधा आती जाएगी रास्ते में वो सारी बाधाओं की जानकारी देगा, तो उनका जीवन बहुत ही एक साधारण आदमी के जीवन की तरह हो जाएगा। उससे वो एक्सीडेंट से भी बच सकेंगे, उससे और किसी तरह का भी जो खतरा होगा उसकी पहले जानकारी उनको इस चश्मे के माध्यम से मिल जाएगी। पूर्वी, मैं वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है यूजेस ऑफ स्मार्ट ग्लासेस फॉर विजन डिसेबल्ड पर्सन। ये चश्मा किसी भी आदमी के आगे आने वाले ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करके बजर बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि जो पर्सन इसको पहना हुआ है वो अलर्ट हो जाएगा और वो अपने सामने आने वाले ऑब्स्टेकल से टकराने से बच जाएगा। जैसे सामने ऑब्स्टेकल होगा तो ये बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा, अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा तो ये बीप साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस प्रोजेक्ट को हम सबसे पहले स्टेट लेवल पे लेके गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा था गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में हमारी सबसे पहले प्रिंसिपल मैम श्रीमती कमला गुरेजा जी ने हमारा बहुत सारा कोऑपरेशन किया और हमारे मोटिवेशन भी दिया, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ और हम इस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी अचीवमेंट पे लेके गए। और उसके बाद हमारे साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स शोभा मैम, सपना मैम और बजरंग सर ने भी हमारा प्रोजेक्ट कार्य और प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत मदद की। बजरंग सर ने हमें इस चश्मे को तैयार करने में मदद करवाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी जो कि गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल में थी। फिर प्रेजेंटेशन से जजेस बहुत इम्प्रेस हुए और जजेस ने हमें स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट कर लिया। फिर स्टेट लेवल के लिए हम गए नूर डिस्ट्रिक्ट जो कि मेवात में है। फिर वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट को बहुत सारी प्रेज़ मिली, जिससे कि हमने अपने प्रोजेक्ट को आगे नेशनल लेवल के लिए भी सिलेक्ट किया उन्होंने। फिर नेशनल लेवल के साथ ही साथ हमारा सिलेक्शन इंडियन साइंस कांग्रेस में हुआ। हरियाणा से केवल 2 ही टीम्स का सिलेक्शन वहाँ पे होना था, जिसमें से पहली टीम थी हमारी वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। हमें इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए हमें नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर जाना था। इसका प्रोग्राम 4 से 6 जनवरी का था।
मैं नागपुर गई और वहाँ पे मैंने देखा कि हमारा कंपटीशन था चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। वहाँ पे एक एग्जीबिशन के रूप में हमारा प्रोजेक्ट था, वो वहाँ पे गया था। वहाँ पे एक एग्जीबिशन था जहाँ पे इंडियन साइंस कांग्रेस में अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से बच्चे वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को लेके आए हुए थे। हमारा प्रोजेक्ट भी उनमें से एक था। वहाँ पे कई सारे स्कूल, नागपुर के कई सारे स्कूल और कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वहाँ पे विज़िट करने आए और उन्होंने बच्चों के प्रोजेक्ट्स को समझा, वह उनसे कुछ सीखा और उनको इम्प्रूवमेंट्स बताई। हमारे प्रोजेक्ट को समझने व इसके बारे में सीखने कई सारे बच्चे और कॉलेजेस और प्रोफेसर्स भी आए। साथ ही साथ हमारे प्रोजेक्ट को समझने व इसके बारे में जानकारी लेने वहाँ के कई न्यूज़ चैनल्स और वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस टीचर हैं। ये जो बच्चों ने ये बनाया है, इससे जो इंस्पिरेशन मिली है उसके बाद फिर हमने इसको मॉडिफाई करके और बनाया है। मुझे अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा गर्व है। इसमें जो हमने ये चीज़ की है, इस जो भी ऑब्जेक्ट अगर यदि इसके सामने आती है, 2 मीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये रुक के बीप साउंड करेगी, और अगर यदि वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में आ जाती है या 1 मीटर से कम हो जाती है तो ये कंटिन्यूअस बीप करती है, जिससे कि वो सावधान हो जाएगा और अपने आप को बचा पाएगा। हम इस चीज़ पर और भी ज़्यादा इसको मॉडिफिकेशन करने में, और क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो इसको हल्का करने में और इसको चीप और बनाने के लिए इसको हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर हम 5 लगा देंगे, जिससे वो ऑडियो के थ्रू समझा दे कि भाई आपकी दाईं ओर इतनी दूरी पर है, बाईं ओर इतनी दूरी पर है, जिससे कि वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जी की जो स्किल इंडिया योजना है उसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा। जब हमारी बच्ची नागपुर गई थी तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन एड्रेस किया था इन लोगों को, और वहाँ पर भी वो आए और बताया था। तो कितना वेट होगा अगर बात की जाए? अगर इसका वेट अगर हम देखें मॉडिफिकेशन के बाद तो लगभग ये चश्मे के साथ 100 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें इसके वायर वगैरह हम हटा करके अलग एक डब्बे में रखेंगे, पॉकेट में आ जाएगी वो सारी। तो जब इसमें डायोड और चिप्स वगैरह जब छोटे स्मॉल ग्रुप में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका वजन भी कम हो जाएगा और शार्पनेस और बढ़ जाएगी इससे। बुधवार को हालू बाजार स्थित एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीपक अग्रवाल तोला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित को आश्वासन दिया कि शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में अवगत करवाकर पॉलिसी के तहत मुआवजा दिलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। इस बारे में दीपक अग्रवाल तोला ने बताया कि मंगलवार को हालू बाजार स्थित एक स्टेशनरी की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी, जिसमें दुकान मालिक सत्यनारायण का करीबन 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। इस नुकसान का आकलन करने वे यहां पहुंचे थे ताकि भाजपा शीर्ष नेतृत्व को इस समस्या से अवगत करवाकर जल्द से जल्द पीड़ित को मुआवजा दिलवाया जा सके। तोला ने बताया कि व्यापारियों के हितों को सुरक्षित रखने एवं उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी उद्देश्य को लेकर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का गठन किया गया ताकि व्यापारी अपनी समस्याएं प्रकोष्ठ के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सके। तोला ने बताया कि व्यापारियों की समस्याएं सुनने के लिए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ हरियाणा द्वारा 15 जनवरी को जींद जिला में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से व्यापारी अपनी समस्याओं से अवगत करवाएंगे। उन्होंने छोटी काशी के व्यापारियों से आह्वान किया कि यदि उन्हें अपने व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो 15 जनवरी से पहले उन्हें लिखित तौर पर दें ताकि शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। दुकान का नाम है चिरंजी लाल चोखराज कागजी, स्टेशनरी की होलसेल की दुकान थी जी। तो बस कल रात को अचानक हमें सुबह 6 बजे पता लगा, रात को यहाँ पे मतलब आग लग गई जी। जब हम सुबह 6 बजे हमने खोली तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था जी, सब कुछ जल के राख हो गया जी। और नुकसान का तो ये जी हमें खुद आइडिया नहीं है अभी कितना नुकसान है, लेकिन 30-40 लाख के करीब का तो है ही है। तो अपने ये भाजपा के व्यापार मंडल से आए हुए हैं जी, इनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जितना से ज़्यादा मुआवजा हो सके सरकार की तरफ से करवाने की कोशिश है। देखिए, बीती रात्रि को चिरंजी लाल चौकराज शॉपकीपर है, स्टेशनरी के होलसेल के व्यापारी है। पिछले 80 साल से जो है अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो कल जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारणों से आगजनी हुई है, तो उसका संज्ञान आकलन करने के लिए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हमारा यहाँ पर आना हुआ है। तो
आज जैसे भाई सत्यनारायण जी ने बताया कि हमारा जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो इतने सालों से ये व्यापार कर रहे थे, तो और इनका स्टेशनरी का होलसेल का था, तो 30 से 40-50 लाख रुपए तक का नुकसान तो ज़रूर बनता है। और साथ में जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत संबंधित भाजपा व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को 15 तारीख को जींद में प्रदेश स्तरीय बैठक के दौरान में आगजनी से संबंधित ये संज्ञान हम वहाँ पर रखेंगे, और जितना भी अधिक से अधिक मुआवजा पीड़ित व्यापारी भाई को होगा तो उनमें जो हमें जो उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने नेशनल कमिश्नर ऑफ स्पोर्ट्स एवं स्काउट्स फेडरेशन के नाम पर एक व्यक्ति को नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ में अनेकों और इसी तरह के मामले उजागर होने की संभावना है। वहीं इस बारे में पुलिस द्वारा विस्तृत जानकारी भी दी गई। अभियोग मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन भिवानी के उप निरीक्षक संजय सिंह ने राजस्थान निवासी फेडरेशन के कर्मचारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जांच इकाई के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विष्णु पुत्र मानसिक निवासी जिला अलवर राजस्थान के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपी विष्णु को आज पेश माननीय न्यायालय में कर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। शिकायतकर्ता के साथ साथ प्रबंधक थाना सिविल लाइन ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जिला भिवानी में करीब 10 से 12 लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। वहीं अभियोग में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रबंधक थाना ने मीडिया के माध्यम से आम जनता से अपील की है कि पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को नौकरी के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के बारे में समय समय पर जागरूक किया जाता है। आम जनता ऐसे लोगों की बातों में न आए और संबंधित विभाग से नौकरी या किसी भी पद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। एक मुकदमा 174/22 हमारे थाने में दर्ज है फ्रॉड के संबंध में। इसमें योगा टीचर भर्ती करवाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट लिए गए थे, जो कि अवैध रूप से लिए गए और फर्जी उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे, जिस संदर्भ में अभियोग अंकित है। इसमें हमने रेड की थी राजस्थान में। यहाँ एक अपना विष्णु शर्मा सन ऑफ महासिंह राजस्थान से है, इसको हमने कल अरेस्ट किया है और आज हमारे पास 2 दिन के पुलिस रिमांड पर अभी चल रहा है। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा था, इसमें स्काउट एंड फेडरेशन नाम से एक कंपनी इन्होंने फर्म बनाई हुई थी। उसके अंदर ये योगा टीचर लगाने के लिए ये प्रलोभन देते थे कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी एज ए योगा टीचर। इनकी 3-3 महीने की ट्रेनिंग करवाते थे। उसके बाद इनको लालच देते थे, भाई अभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा। वो पैसे भी हड़प कर लिए और कोई ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं था, ना ही इनका हरियाणा सरकार के साथ किसी तरह का टाई अप था। ऐसे कितने हमारे पास अभी 10-12 मुद्दई हैं जो कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है। अभी तक 40 लाख के आसपास हमें प्राथमिक जांच में पता लगा है इन्होंने फ्रॉड किया है। और भी कोई मामले चल रहे हैं? इस आरोपी को जिसको हमने पकड़ा है उसका तो अभी हमारे पास यही मामला फिलहाल दर्ज है। अभी और जिलों में भी जो लोग जिनको पता लग रहा है वो कार्रवाई अलग से अपनी कर रहे हैं। पैसे देकर सरकारी नौकरी पाने का जमाना जा चुका है। अब सिर्फ अपनी मेहनत पर, अपने टैलेंट पर ही बच्चों को नौकरी मिल सकती है। तो कृपया करके इस चीज़ से ना भटके और अपनी मेहनत पर ध्यान लगाएं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। स्काउट एंड फेडरेशन जो इन्होंने बनाई थी, इसमें 3-4 इनके डायरेक्टर्स हैं जिनकी धरपकड़ जारी है। प्रियंका काद्यान और उसका हस्बैंड रजनीश काद्यान ये मुख्य आरोपी हैं। तो इनके ठिकानों पे धरपकड़ अभी जारी है। ये राजस्थान का सीटू एवं किसान सभा के संयुक्त आह्वान पर गन्ना किसान व मजदूरों ने उपायुक्त कार्यालय भिवानी के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि गन्ना रेट, भावांतर, बीमा क्लेम, बीपीएल कार्ड एवं पेंशन जैसी अनेक तरह की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने तुरंत इन मांगों के प्रति न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा जिला प्रधान रामफल देसवाल व सीटू नेता भीम सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। किसान मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू व किसान सभा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले कई सालों से गन्ना किसानों का रेट नहीं बढ़ाया है। हमारे मुकाबले पंजाब के किसानों को गन्ने का ज़्यादा भाव दिया जा रहा है। गरीब मजदूरों के 10 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। वहीं बुढ़ापा, विकलांगता व विधवा
पेंशन फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम व गलत डाटा चढ़ाने से काट दी गई है। मजदूरों की अनाप शनाप आमदनी चढ़ा दी गई है। नई पेंशन नहीं बनाई जा रही है, जिसकी वजह से गरीब मजदूर किसान हर रोज़ CSC सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। निर्माण मजदूरों की 90 दिन के काम की तस्दीक नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से किसान मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीटू व किसान सभा ने खेल मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके, और वहीं खेल कोच को तुरंत न्याय दिलाने की भी मांग की। जगरोशन जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज हमें गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर के जिला स्तर पर और गन्ने से संबंधित दूसरी समस्याएं उनको लेकर के आज का ये हमारा प्रदर्शन है। आप देख रहे होंगे पिछले 8 वर्ष में केवल गन्ने के भाव 2 बार बढ़े हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और यूपी को आप देखोगे, दोनों स्टेट से हरियाणा में कम मूल्य मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि गन्ने के किसानों को 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव दिया जाए। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो हमारा किसान आंदोलन था उस समय सरकार ने कहा था कि हमें कमेटी बना करके MSP C2 + 50% लागू करेंगे, वो भी लागू किया जाए। और वो जो हमारा 6 सूत्री मांग पत्र था, वो मांगे भी आज तक उनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। मांग पूरी होने के बजाय इन्होंने कहा था कि हम किसानों से बात करके बिजली बिल 2020 को लाएंगे, लेकिन 2022 में किसानों से बिना राय लिए वो बिजली बिल आ गया। इससे बिजली महंगी होगी तो किसान उससे बिजली प्राप्त नहीं कर सकता। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, आज सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की। कुछ किसानों का बाजरा 1900 रुपये खरीदा गया, लेकिन किसी सरकार ने बाद में कहा कि हम भावांतर देंगे। अब भी 50% से ज़्यादा किसानों के खाते में भावांतर का पैसा नहीं डला है। और इसी प्रकार से जो 2021-22 की सरसों की फसल थी, उसका भी मुआवजा अब तक जारी नहीं हुआ है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा और गन्ना किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 लागू करें। ये आज CITU और किसान सभा के आह्वान पर ब्लॉक स्तर ये धरना था DC ऑफिस के सामने। इस धरने के माध्यम से जो मजदूर हिस्से हैं, किसान हैं, उनके मुद्दों को लेकर के हम DC साहब को ज्ञापन देंगे। मजदूरों में खासकर जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, अलग अलग गांवों में आप देखोगे मनरेगा के मजदूरों को काम नहीं दिया जाने लग रहा है, और काम दिया भी जा रहा है तो एक सीमित हिस्से को काम दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं मनरेगा के, वो काम से वंचित हैं। इसके अलावा पिछले लंबे समय से काम किए गए जो मेट हैं, उन मेटों की इस दौरान की दिहाड़ी उनको आज तक भी नहीं मिली है। इसके अलावा भी पिछले दिनों अभी सरकार ने एक फैमिली आईडी एक ऐसा जंजाल बना दिया जिसमें 1,80,000 से ज़्यादा जिसकी इनकम होगी या 1,80,000 से कम भी हैं, उनके बड़ी संख्या में 10 लाख से ज़्यादा जो गरीब परिवार हैं जिनके BPL के राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा आपको पेंशन को लेकर के, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बड़ी संख्या में जो बुढ़ा बुढ़ियाँ जो हैं वो इस बात को लेकर के कि उनकी 1,80,000 से ज़्यादा इनकम होगी, उनकी पेंशन नहीं बन रही, उनकी कटगी, या 1 लाख ये जो उम्र जो है जिनके जो जन्म के प्रमाण नहीं है, फैमिली आईडी में 60 साल से ज़्यादा हो गए, डिपार्टमेंट से पता करते हैं, वो कह देते हैं फैमिली आईडी में 60 साल हो जाएंगे, हम अपना आप उठा लेंगे, मगर कोई समाधान इसका नहीं होने लग रहा। तो इन मुद्दों को लेकर के ये आज का हमारा मुख्य रूप से धरना है। इसके अलावा जो निर्माण मजदूर जो हैं, जिनका 90 दिन की जो वेरिफिकेशन के संदर्भ में जो अधिकारी जो तय कर रखे हैं, वो साइन करने से साफ मना कर देते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज ये किसानों की, मजदूरों की और आम जनता की समस्याओं को लेकर के हम किसान सभा और CITU की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। हमारी मुख्य मांगें, एक तो जो स्कूली बच्चे हैं उनको इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा और उनकी किताबें भी नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। दूसरा, गन्ना किसानों का भाव बढ़ाए, जो आंदोलनरत हैं हर गांव में मनरेगा का काम लगाया जाए, और ये जो BPL के राशन कार्ड काटे हैं इनको ठीक किया जाए, और लोगों की जो है फैमिली आईडी में इनकम ठीक किया जाए। बहुत से लोगों की पेंशन कट गई है, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन दिलवाया जाए। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है।
अभी परसों ही कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर की सरेआम हत्या कर दी गई। दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सुनवाई 11, 18, 25 और 30 जनवरी को की जानी है। इस कड़ी में बुधवार को बिजली उपभोक्ताओं की 8 शिकायतों का निवारण भी किया गया। वहीं यह सुनवाई अधीक्षक अभियंता परिचालन परिमंडल भिवानी के कार्यालय में की जाएगी। इस बारे में बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा भिवानी के तहत आने वाले जिला भिवानी व दादरी के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 11, 18, 25 व 30 जनवरी को की जाएगी। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। यह सुनवाई अधीक्षक अभियंता परिचालन परिमंडल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम भिवानी के कार्यालय में की जाएगी। अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। 1 लाख तक की राशि के मामले की सुनवाई भिवानी सर्कल स्तर पर सर्कल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में अधीक्षक अभियंता रणबीर सिंह करेंगे। GRC की डायरेक्शन के हिसाब अनुसार पूरे DH में जोनल लेवल पे और सर्कल लेवल पे कंज्यूमर की ग्रीवेंसी दूर करने के लिए कोर्ट लगाई जाती है और ये महीने के एटलीस्ट 4 कोर्ट लगानी पड़ती है। तो आज जनवरी महीने की हमारी फर्स्ट कोर्ट थी जिसमें हमारे 8 केस आए थे। 8 के 8 का हमने निपटान किया है। इसमें कुछ वो अपने बिलिंग करेक्शन के थे, कुछ अपने नो वोल्टेज के थे, तो सभी का हमने समाधान किया है। तो इस कोर्ट का मकसद भी यही है कि आम जन को अच्छी सुविधा मिले, किसी की ग्रीवेंसीज हो वो तुरंत रिजॉल्व हो। जो अभी जनवरी माह के अंदर हमारी 3 सीटिंग और होनी है, जो 18 तारीख को और 25 तारीख को और 30 तारीख को। हमारे इस कोर्ट में जो सर्कल लेवल की कोर्ट है, इसमें 1 लाख तक के जो हमारे बिलिंग डिस्प्यूट है वो हमारे परव्यू में आते हैं। इसके थेफ्ट केस इसके परव्यू में नहीं आता। तो आगे हमारी 3 सीटिंग और होनी है। इस सीटिंग का मकसद यही है कि कंज्यूमर को बेहतर सुविधा मिले और कंज्यूमर की ग्रीवेंसी तुरंत हो। हमारा भी यही उद्देश्य है कि कंज्यूमर को सही और तत्पर टाइम से उनका कंप्लेंट्स का रिजोल्यूशन हो। बाकी मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूं, जिसकी भी कोई ग्रीवेंसीज हैं वो अपने 18 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को आकर सर्कल ऑफिस में 11 से 1 बजे तक अपनी अपील कर सकते हैं। उसका भी निपटान किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति स्थानीय डोबी तालाब पर स्थित गीता भवन मंदिर प्रांगण में ब्रह्मलीन गणेशानंद जी महाराज की 15वीं पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरिद्वार से प्रेमानंद महाराज व जहरगिरी आश्रम से डॉक्टर अशोक गिरी विशेष रूप से पहुंचे। डोबी तालाब पर स्थित गीता भवन मंदिर प्रांगण में परम ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर गणेशानंद जी की 15वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को हवन यज्ञ करते हुए भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कनखल हरिद्वार से महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर हवन में आहुति डाली। जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर व श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर महंत भग्गू गिरी जी महाराज ने हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन करवाया। इस अवसर पर आसपास के अनेक नागरिकों ने पहुंचकर हवन में आहुति डाली और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं नर सेवा नारायण सेवा के पथ पर चलते हुए क्षत्रिय युवा संघ द्वारा तांबे व पीतल के सागर में जल सेवा का अभियान भी चलाया गया। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी गणेशानंद गिरी जी महाराज का आज उनका निर्वाण दिवस है। तो स्वामी जी महाराज गीता भवन के निर्माता हैं। यहाँ इस जगह आकर के गीता भवन बनाया और इसके माध्यम से धर्म प्रचार किया। लोगों में वेदांत के संस्कार, धर्म के संस्कार डाले और उनका शरीर जो है 2008 में पूरा हुआ। यहाँ के भक्तों ने इकट्ठे होकर के ये चर्चा का विषय बना रहा कि अथवा हर साल छोटे मोटे जैसे करते रहे। पर इस बार स्वामी भग्गू गिरी जी संत हैं, इनको हम लोगों ने 8 महीना पहले यहाँ पर नियुक्त किया था कि आप इस संस्था को संभालिए। तो भग्गू गिरी जी बहुत अच्छे ढंग से महात्माओं को आमंत्रित किया है और भंडारा भी एक बड़ा विशाल बनाया है और एक संत की जो अपनी होनी चाहिए स्थिति उसमें है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा है। मैं यहाँ का होने के बाद भी मुझे भी बुलाया।
मुझे तो बिना बुलाए आना चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मैं भी बहुत संस्थाओं से जुड़ा हूँ। स्वामी गणेशानंद जी महाराज का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो हरिद्वार में भी उन्हीं की संस्था है, यहाँ भी हरियाणा में भी कई संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं के क्रियाकलाप में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं समय ज़्यादा दे सकता हूँ। तो स्वामी जी महाराज का स्मरण दिवस है आज। है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी। मैं इस संस्था का मुख्य गद्दी जो है हरिद्वार श्री भारती विद्यालय, वहाँ भी बहुत से प्रकल्प हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, गौशाला है, गंगा जी। सबसे पहले तो नमन किए, मैं भगवत गिरी महाराज गीता भवन महंत प्रबंधक होता हूँ और आज बाबा गणेशानंद जी महाराज जी की 15वीं बरसी पर हमने हवन यज्ञ और भंडारे का कार्यक्रम किया है और इसी कड़ी में हमने बाबा प्रेमानंद जी महामंडलेश्वर बाबा गणेशानंद जी के शिष्य आज छोटी काशी भिवानी धरा पे पहुँचे हैं इस कार्यक्रम के अंदर में, और बाहर से काफ़ी साधु संत लोग कार्यक्रम के दौरान पहुँचेंगे। इसी कड़ी में जयपुर से क्षत्रिय समाज की सागर व कलशों से जल पिलाने की सेवा करने के लिए टीम भी आज यहाँ मौके पे आई है, और इसके अलावा जितने भी साधु संत है, भगत है, सब आज आप लोगों का निमंत्रण है कि हमारे भंडारे में पहुँच। आज बाबा गणेशानंद जी ब्रह्मलीन त्याग मूर्ति उनकी कर्म भूमि है गीता भवन, इसमें भंडारे का आयोजन किया गया। बाहर से साधु संत पहुँचे और हरिद्वार से खास करके बाबा गणेशानंद जी के परम शिष्य और अध्यक्ष गीता भवन के बाबा प्रेमानंद जी हमारे बीच पहुँचे हैं। उनका तहे दिल से स्वागत किया गया, फूलों से माला से पहनाकर, और आज धूमधाम से बाबा गणेशानंद जी की 15वीं बरसी का कार्यक्रम किया गया। और आप सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर, सभी भक्तों का पहुँचने पर बताओ, ये हमने क्षत्रिय युग संघ की प्याऊ है। महाराज जी ने आदेश किया था कि अपने संस्कृति के साथ में जो परंपरा के साथ में जो प्याऊ लगाई जाती है वो प्याऊ यहाँ पे लगाई। तो इस पर कदम आगे बढ़ाते हुए क्षत्रिय युग संघ, जो कि पूरे भारत में ऐसे कार्यक्रम करता है, लगभग भिवानी के ज़िले में या आसपास के गांव में जितने भी बड़े मेले होते हैं उन मेलों में क्षत्रिय युग संघ ये प्याऊ का आयोजन करता है ताकि पानी पिलाया जा सके। और ये इस प्याऊ पे पूरे भारत से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब, दिल्ली से जितने भी स्वयंसेवक हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आगे सेवा देती है। हमारा इस अंक में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी।